Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are back with another video from class 7, chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. Students, before this video, I had explained you about the climate and adaptations. So what is climate and adaptations? Climate is the weather condition for a long period of time, and adaptation is particular features or special features that are responsible for to survive in the extreme conditions or in the surrounding. So in adaptation, I had explained you about the polar region, adaptation in polar bears and adaptation in penguins. What is migration? That also I had explained you in previous video. So in this video, we are going to learn about the last topic of this chapter, the tropical region, or you can say that adaptation in the tropical region. So the first thing, the area, what is tropical region? The tropical areas that lie close to the equator are called tropical region. ऐसे areas जो equator के आसपास के region को cover up करते हैं उसको बोलते हैं tropical region. जैसे हमने polar regions के बारे में पढ़ा था. polar regions क्या होते हैं students? जो poles पे या तो south pole या तो north pole उस तरफ का जो area होता है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हाई, मतलब जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. और कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. राइट. अब हम ट्रॉपिकल रीजन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन ऐसे एरियाज हैं जो इक्वेटर के आसपास होते हैं, मतलब मिडिल में. दे एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. कहाँ से एक्सटेंड होंगे? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में. ओके. द ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा बेटा? हॉट होगा, मतलब गर्मी होगी. ह्यूमिड होगा, मतलब बारिश वाला भी होगा थोड़ा सा. ठीक है. विथ अबंडेंट रेनफॉल. रेनफॉल विल बी अबंडेंट थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट इज दे हैव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स. वहाँ पे जो सनलाइट होगी वो कब तक होगी? 12 आवर्स तक होगी. राइट. That is, days and nights are almost equal in length throughout the year. डे और नाइट कैसे होंगे? इक्वल होंगे लेंथ में पूरे साल तक. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है बेटा, दे हैव डेंस रेन फॉरेस्ट. वहाँ का एरिया कैसा होता है? डेंस रेन फॉरेस्ट से कवर्ड होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में और कुछ पैसिफिक ओशंस के आइलैंड्स में पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दैट एरिया बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली वार्म एंड रेन in that particular region. Okay, so the major types of animals which are found in that region are monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. Since a large number of animals are found in this type of areas, therefore there is an intense competition for food and shelter. अब आपको मैंने बताया कि इतने सारे animals जो होते हैं वो tropical rainforest में पाए जाते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है किस चीज़ के लिए? फूड के लिए और शेल्टर के लिए. सो लेट अस स्टडी द अडैप्टेशंस. कौन कौन सी अडैप्टेशन है जो एनिमल्स अपने आप में फीचर्ड करते हैं व्हेन दे आर स्टेइंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके. सो फर्स्ट वन इज अर्बोरियल एनिमल्स. अर्बोरियल एनिमल्स, many animals in tropical rainforest are adapted to live in trees. बहुत सारे ऐसे animals होते हैं tropical rainforest में जो कैसे adapted होते हैं? trees पे रहने के लिए. These are called arboreal animals. ऐसे animals जो trees पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं arboreal animals. जैसे examples है monkeys, red-eyed frog. Okay. So the first thing which we are going to study is adaptation in red-eyed frog. रेड आइड फ्रॉग में ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जो उसको पर्टिकुलर कंडीशंस में रहने के लिए मोटिवेट करते हैं? राइट. तो द रेड आइड फ्रॉग हैज़ बिग एंड बल्जिंग ब्राइट रेड आई.
ठीक है, जो रेड आइड फ्रॉग होता है उसके पास एक बहुत बड़ी बिग और बल्जिंग रेड आई प्रेजेंट होती है, सो इट इज कॉल्ड रेड आई फ्रॉग, इसलिए उनको रेड आइड फ्रॉग बोलते हैं। इट हैज स्टिकी पैड्स ऑन हिज फीट, आप फीट देखोगे तो उसके जो फीट होते हैं, पैर जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है। दैट हेल्प्स देम टू क्लाइंब ईजिली ऑन द ट्री ट्रंक, तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं उनको, वो हेल्प करते हैं ताकि वो ट्रीज में ईजिली क्लाइंब अप कर सके, ट्री के ट्रंक पे, ताकि वो वहाँ पर रह सके। द नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन मंकीज। मंकीज ट्रीज पर रहते हैं, उनके पास एक लॉन्ग टेल होती है फॉर ग्रास्पिंग द ब्रांचेस, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए उनके पास एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। देयर हैंड्स एंड फीट ऑल्सो हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ब्रांच, उनके जो हैंड्स होते हैं या उनके जो फीट होते हैं वो भी हेल्प करते हैं ताकि वो ब्रांचेस पे क्लाइंब कर सकें। दे हैव opposable thumbs that allow them to grasp small things, उनके पास opposable thumbs होते हैं ताकि वो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पाए। The next is adaptation of lion-tailed macaw, means they are also known as beard ape, right? They have the lion-tailed macaw mostly lives on trees, किस पे रहते हैं, trees पर रहते हैं, right? Now its outstanding character is the silver white man which surrounds the head from cheeks down to its chin, and so the monkey is also known as beard apes। आप यहाँ पे देख रहे होगे उसका फेस कैसा है, पूरा हेड से कवर्ड है, उनका जितना भी फेस है वो हेड से कवर्ड है, इसलिए उनको बोलते हैं बियर्ड एप। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच इट गेट्स फ्रॉम द ट्रीज। उनको वो क्या क्या फीड करते हैं, क्या क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ये सब उनको कहाँ से मिल जाते हैं, ईजिली दे कैन टेक इट फ्रॉम द ट्रीज। तो जो लायन टेल्ड मैकाव होता है which lives in the rainforest of Western Ghats is adapted to live in the tropical rainforest, वो adapted होता है tropical rainforest में रहने के लिए, right? Now the next is adaptation of toucan. The toucan has a long colorful beak, आपको यहाँ पे दिख रहा है उसकी बीक कितनी कलरफुल है, that measures more than half the length of its body, मतलब उनकी बॉडी की हाफ लेंथ की उनकी बीक होती है। द लॉन्ग बीक हेल्प्स अ टाउकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेस दैट आर टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट और द वेट ऑफ एनी अदर एनिमल। अब उनकी बीक ऐसी क्यों है, ताकि वो फ्रूट्स पर ईजिली फ्रूट्स ग्रैस्प कर सके, स्पेशली ऐसी ब्रांचेस पर से जहाँ की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो किसी भी एनिमल का सपोर्ट बेयर नहीं कर पाती हैं। Okay, they make their nest in tree hollow and holes excavated by other animals. वो अपने nest कहाँ बनाते हैं, tree hollows में बनाते हैं। They are primarily fructivorous, means fruit eating होते हैं, but also prey upon insects and small reptiles. लेकिन कभी भी वो insect पर भी feed करते हैं या फिर छोटी छोटी reptiles पर भी feed कर सकते हैं। The next one is adaptation of cat and leopards. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर कॉल्ड बिग कैट्स। लायन हुआ, टाइगर हुआ, लेपर्ड्स हुआ, इनको क्या बोलते हैं हम, बिग कैट बोलते हैं। द वेरियस अडेप्टेशंस इन बिग कैट्स दैट हेल्प देम लिव एंड सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एज फॉलोज। कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है, जो बिग कैट्स होते हैं, लायन या टाइगर्स, दे ईट ओनली मीट, या आप बोल सकते हो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फॉर दैट दे हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, इसकी वजह से उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकि वो लोकेट कर सके कि उनका प्रे कहाँ पर है, जैसे डियर। द येलो ब्राउन कलर ऑफ लायन एंड येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर हेल्प देम कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद देयर सराउंडिंग। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कैमोफ्लेज मीन्स अगर उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स दे रखें, जैसे टाइगर का हम बोलते हैं, टाइगर की बॉडी पे ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्स होते हैं, तो वो सराउंडिंग में मिक्स हो जाते हैं और अपने आप को वो हाइड कर लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग द प्रे, ताकि वो शिकार ईजिली कर सकें। द बिग फैट कैट्स हैव शार्प आई साइट, उनकी जो आई साइट होती है, मतलब देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकि वो बहुत डिस्टेंस पे भी अगर उनका प्रे
प्रेजेंट है तो वो इजीली उनको देख पाते। द बिग कैट्स रन वेरी फास्ट, ठीक है, बिग कैट्स होते हैं वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं और अपने प्रे को इजीली कैच भी कर लेते हैं। द बिग कैट्स हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे, ताकि वो अपने प्रे को जो अपने शिकार को इजीली कैच कर सके और उनको होल्ड कर पाए। द नेक्स्ट इज द अडेप्टेशन इन एलिफेंट। ओके, एन एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल टू इंडियन ट्रॉपिकल rainforest. It can live and survive in the tropical rainforest due to following adaptations. Okay, the trunk of the elephant is basically elongated nose. उनका जो trunk होता है वो क्या है? elongated nose है. The trunk helps the elephant in many ways. The elephant has a strong sense of smell. उनकी सेंस जो होती है स्मेलिंग की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है बिकॉज उनकी ट्रंक जो होती है, उनकी नोज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। द एलिफेंट यूजेज इज ट्रंक टू पिक अप फूड, वो अपनी ट्रंक को यूज़ करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, द एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप द फूड, अपनी लॉन्ग ट्रंक यूज़ करता है ताकि वो फूड को पिकअप कर सके, जैसे ग्रास हुआ, लीव्स हुआ, और वो अपने माउथ में रख लेता है। Then the elephant uses its trunk for drinking the water. पानी पीने के लिए भी वो अपनी ट्रंक को यूज़ करता है। कैसे अपनी ट्रंक यूज़ करेगा? वाटर को सक करता है and it put in the mouth. The elephant has a big and pointed teeth, जिसको हम टस्क बोलते हैं, जो उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसको हम टस्क बोलते हैं। टस्क जो है वो मॉडिफाइड टीथ हैं एलिफेंट के, और किस चीज़ में काम आते हैं? ताकि वो किसी भी ट्री की जो बार्क होता है उसको टीयर मतलब तोड़ सके, फाड़ सके, ठीक है, अपने फूड को खा सके। इट यूजेज इट्स टस्क फॉर फाइटिंग विथ एनिमीज, अपने एनिमीज मतलब अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने में भी वो अपनी टस्क को यूज करते हैं एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द एलिफेंट हैज अ बिग ईयर्स, उनके ईयर्स जो होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। द एलिफेंट ईयर इवन द लोएस्ट साउंड मेड बाई इट्स प्रीडेटर, छोटा साउंड मतलब कम से कम साउंड होता है उनके प्रीडेटर का, वो भी सुन लेते हैं क्योंकि उनके ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सो इट कैन सेंस द डेंजर एंड run away for safety. When the temperature rises, the elephant flaps their large ears and use them for as fans to cool themselves. जब भी टेम्परेचर राइज होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एलिफेंट क्या करते हैं? अपने ईयर्स को ऐसे फ्लैप करते हैं और फैन की तरह यूज़ करते हैं जो उनको कूल रहने में हेल्प करता है। So student, this is all about your chapter. If any doubt is there, you can write in the comment section. And if you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.